नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब किसी साधक को सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली होती है तो उसके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन होने लगते हैं। उसे अपने आप में कुछ ऐसे दिव्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो पहले उसके भीतर नहीं थे। कभी कभार वह इन लक्षणों को पहचान नहीं पाता कि वे सिद्धियां मिलने से पहले के लक्षण है। जो दिव्य शक्तियां उसे महसूस कराती है, तो कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं? आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम दोस्तों उन्हीं संकेतों या उन्हीं लक्षणों पर चर्चा करेंगे जिनको जानकर आप ये बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि आपको जल्द ही दिव्य शक्तियां मिलने वाली है। बहुत से ऐसे साधक जिनके साथ इस तरह के अनुभव अभी हो रहे होंगे, वो लोग इसी कंफ्यूजन में होंगे कि ये किस प्रकार के लक्षण हैं जो हमारे साथ हो रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सभी साधकों के लिए है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए दोस्तों इसे अंत तक देखिएगा। अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि बाद में वीडियो देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि सभी को इसका लाभ मिले और हर भक्त तक ये वीडियो जाए। चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब कोई साधक गहरी तपस्या, मंत्र साधना या किसी विशेष प्रकार की आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ता है तो उसे सिद्धियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि साधक का चेतना स्तर जो है बढ़ रहा है और उसकी ऊर्जा उच्चतर आयाम में प्रवाहित हो रही है। दोस्तों, अब जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण 12 लक्षणों को जो सिद्धियाँ मिलने से पहले एक साधक को दिखाई पड़ते हैं। तो पहला लक्षण है कि शरीर में ऊर्जा तरंगों का अनुभव होना। एक साधक जब साधना करता है और साधना करते हुए उसे काफ़ी समय भी हो जाता है तो वह साधक को अपने पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस होती है। कभी कभी यह एक तीव्र कंपन, झंझनाहट या तीव्र गर्मी के रूप में भी अनुभव हो सकती है। दोस्तों, दूसरा लक्षण या दूसरा जो संकेत होता है वह यह होता है कि ध्यान साधना में दिव्य ध्वनियों का सुनाई देना या अनाहत नाद का सुनाई देना। इसमें साधक की साधना जब गहरी होती जाती है और वह साधना के उच्चतम चरण में पहुंचता है तो गहरी ध्यान अवस्था में साधक को घंटियों की आवाज़ें, वीणा की आवाज़, शंख का मधुर ध्वनि जो है संगीत सुनाई देने लगता है। यह ध्वनियाँ, ये संगीत इतना मीठा होता है, इतना स्पष्ट होता है, लगता है कि जैसे आसपास ही बज रहा हो, जबकि इधर उधर देखने पर कोई आसपास इस प्रकार की ध्वनि या यंत्र नहीं बज रहा होता है। बहुत बार साधक को विशेषकर रात्रि के समय या ब्रह्म मुहूर्त में इन ध्वनियों का अनुभव जो है ज़्यादा होता है। तीसरा लक्षण, सपनों में दिव्य दर्शन होना। साधना के दौरान साधक को देवी देवताओं, सिद्ध गुरुओं के, सिद्ध महापुरुषों के या फिर किसी विशेष ऊर्जा के दर्शन सपनों में होने लगते हैं। स्वप्न में इस प्रकार के दर्शन होना एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपको ये शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है। बहुत बार ये सिद्धियाँ स्वप्न के माध्यम से भी साधक को मिलती है या किसी मंत्र के रूप में स्वप्न में प्राप्त होती है। चौथा संकेत होता है खुद के शरीर से स्वतः ही मनमोहक सुगंधित गंध आना, यानी कि साधक की साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके शरीर में भी महत्वपूर्ण बदलाव या अनुभव उसे होने लगते हैं। कुछ साधकों को अपने शरीर से अचानक से ही चंदन की, केसर की अथवा मनमोहक पुष्पों जैसी दिव्य जो सुगंध है आने लगती है। ये सुगंध दिव्य शक्तियों की ऊर्जा की होती है जो साधक के शरीर में धीरे धीरे समाहित होती जाती है। पांचवा संकेत है भविष्यवाणी या टेलीपैथी का जागरण। इसमें साधक की साधना जैसे जैसे सफलता की ओर बढ़ती है, परिपक्वता की ओर बढ़ती है, साधक को भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है और वह दूसरे लोगों के विचारों को बिना कहे ही, बिना सुने ही समझ सकता है। छठा संकेत या छठे लक्षण को इस प्रकार से समझिए कि नेत्रों और माथे के बीच में कंपन होना, अर्थात साधक
साधक के अब सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। तो अचानक ही साधक के आज्ञा चक्र पर माथे के बीच में उसे हल्का हल्का दबाव या कंपन महसूस होता है। और ऐसा महसूस होना, ये अनुभव ये बताता है कि साधक की अब दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, उसकी थर्ड आई ओपन हो रही है। दिव्य दृष्टि खुलने पर साधक भूत भविष्य की सभी घटनाओं को देख पाने में सक्षम हो जाता है और उसे सूक्ष्म जगत के भी दिव्य दर्शन अपने आज्ञा चक्र पर होते हैं। सातवां लक्षण उसके साथ क्या होता है कि बिना किसी कारण के साधक के आसपास पक्षी, तितलियां, जीव जंतु, जानवर आने लगते हैं। उसके साथ उठने बैठने, घुलने मिलने लगते हैं। साधक का भी इन प्राणियों के प्रति एक अद्भुत रूप से आकर्षण बढ़ने लगता है। कई प्रकार की अन्य प्राकृतिक घटनाएं होने लगती है, जैसे साधक के आसपास अचानक से हवा का चलना, तेज प्रकाश का पुंज अचानक से दिखाई देना, घंटी की आवाज़ आना या तेज रोशनी का दिखाई देना आदि। तो इस प्रकार के अनुभव भी उसे दिव्य शक्ति के द्वारा ही कराए जा रहे होते हैं। अगला 8वां लक्षण है कि ध्यान की अवस्था स्वतः ही गहरी होने लगती है। जैसे जैसे साधक की साधना सफलता की ओर बढ़ती है, उसे सिद्धियां प्राप्त होने वाली होती है, तब उस समय पर साधक का ध्यान साधना में तुरंत लगने लगता है और बहुत गहरा लगने लगता है। साधक को ध्यान में बैठने पर एक गहरी शांति, सुख और आनंद का अनुभव होता है और उसका ध्यान अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। ध्यान साधना में कब कितना समय व्यतीत हो गया, उसे इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता। वह गहरे ध्यान में प्रवेश करता चला जाता है। नवा संकेत होता है कि आकस्मिक रूप से किसी विशेष मंत्र का जाप स्वतः ही होने लगना, यानी कि कभी कभी साधक के मन में बिना प्रयास के ही कोई विशेष मंत्र या ध्यान प्रक्रिया स्वतः ही चलने लगती है। चाहे साधक सो रहा हो, जाग रहा हो, ध्यान में हो या अथवा कोई भी कार्य कर रहा हो, तो भी उसके मन में विशेष मंत्र जो है अपने आप चल रहा होता है, जप चल रहा होता है। सिद्धियां मिलने से पहले का 10वां लक्षण होता है दूसरों को ऊर्जा या आशीर्वाद देने की क्षमता जो है अपने आप पैदा हो जाना। साधक को जब साधना में सिद्धियां प्राप्त होने वाली होती है या प्राप्त हो जाती है, तो उस समय पर साधक के हाथों से स्पर्श करने पर किसी अन्य परेशानियां पीड़ित व्यक्ति को शांति, आराम या फिर एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। उसके दिव्य स्पर्श से रोगियों के रोग, अन्य जो है कोई भी दुख, दर्द, कष्ट समाप्त होने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई समस्या लेकर उसके पास आता है, तो साधक जो है उस समस्या का समाधान करने में, निवारण करने में सक्षम होने लगता है। लोग उसकी उपस्थिति में अच्छा महसूस करने लगते हैं। साधक के दिव्य तेज को, उसके आभा मंडल को देखकर सब लोग प्रभावित होते हैं। 11वां लक्षण है शरीर में हल्कापन और भूख प्यास का कम होना। साधक की साधना जब परिपक्वता की ओर बढ़ती है, तो उसकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वह स्वयं को पहले से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। आलस्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साधक को भोजन की आवश्यकता कम महसूस होने लगती है। उसका भूख प्यास व अन्य वेगों पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है और वह खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। 12वां लक्षण होता है जो साधक को मिलता है, वह यह है कि सिद्ध आत्माओं या फिर सिद्ध गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होना। साधक को जब सिद्धियां मिलने वाली होती है, तो साधक को सपनों के माध्यम से या उसे ध्यान में किसी सिद्ध पुरुष, सिद्ध योगी पुरुष की दिव्य शक्ति से महत्वपूर्ण कोई संदेश अथवा आशीर्वाद प्राप्त होने लगते हैं। ये दिव्य शक्तियाँ साधक को ध्यान में अथवा स्वप्न में उसके हर प्रश्न का उत्तर देने लगती है। तो दोस्तों, ये दिव्य अनुभव जो 12 मैंने आपको इस वीडियो में बताए, एक साधक को सिद्धियां प्राप्त होने पर उसे मिलते हैं। यदि आप भी या अन्य कोई भी साधक इन लक्षणों को महसूस कर रहा है या इन लक्षणों में से 5 में 5 या फिर 7 लक्षण भी उसे दिखाई दे रही है, अनुभव हो रही है, तो वह बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि यह स्पष्ट संकेत है कि साधक की साधना सफल हो रही है और उसे जल्द ही सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं
कि अगर आपको भी ये संकेत, ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप अहंकार से बचें और अपनी शक्तियों का सही दिशा में ही उपयोग करें। इस बात को हमेशा याद रखें। सिद्धियां मिलने के बाद भी साधक को पूर्ण विनम्रता और धर्म का पालन करते हुए अपनी साधना जारी रखनी चाहिए, पहले की भांति ही। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और आध्यात्मिक लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।